भोपाल में आरएसएस कार्यालय से सुरक्षा हटाने का विवाद तूल पकड़ने के बाद थम सा गया है। 24 घंटे के अंदर एसएएफ को हटाकर राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस की तैनाती कर दी है। वहीं एसएएफ हटाने के बाद से बीजेपी राज्य सरकार पर चौतरफा हमला करने में लगी थी, जिसके बाद मैदान में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सीएम से दोबारा सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की थी। संविधा, जो कि भोपाल के अरेरा कॉलोनी में स्थित है, वहां कई सालों से तत्कालीन शिवराज सरकार ने आरएसएस कार्यालय को एसएएफ यानी कि सिक्योरिटी आर्म्ड फोर्स को सुरक्षा के लिए तैनात किया था। वहीं लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के इस नजरिए से बीजेपी नाखुश नजर आ रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सुरक्षा देने की जवाबदारी सरकार की थी। जब हमारी सरकार थी तब सुरक्षा दी गई थी। सरकारें बदलने से सुरक्षा नहीं हटाई जानी चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, संघ ने कभी सुरक्षा नहीं मांगी। संघ किसी की सुरक्षा का मोहताज भी नहीं है। सरकार को लगा कि कुछ आतंकवादी संगठनों से खतरा है, इसलिए हमने सुरक्षा प्रदान की थी सरकार में रहते हुए, और बिना कारण बताए, केवल एक सतही कारण बता के कि चुनाव में बल की जरूरत है, चुनाव में बल की जरूरत है तो सब नेताओं की सुरक्षा हटाएंगे क्या? इस तरह की दुर्भावना सुरक्षा के मामले में रखनी एक घटिया फैसला है। ये छोटे मन का प्रतीक है। किसी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। सरकार बदलने से कोई सुरक्षा बदलती है? मैं निंदा भी करता हूं और ये अपेक्षा भी करता हूं कि कोई संगठन या व्यक्ति हो, सुरक्षा के मामले में कम से कम सरकार अपनी जवाबदारी निभाए। दिग्विजय सिंह दोबारा श्री राम करने से सारे पाप धुल नहीं सकते। उस देश श्री राम कहने को तैयार नहीं। उसमें भी कामा लिस्टाप लगाते कि मैं जय श्री राम नहीं करूँगा, सिया राम कहूँगा। या हास्यद बात कहते। कांग्रेस की पूरी छवि ही हिंदू विरोधी है, चाहे राहुल गांधी की हो और चाहे दिग्विजय सिंह की या अन्य किसी की। कोई भी राम मंदिर बनना चाहिए, इसका कांग्रेस में खुल के समर्थन ही नहीं करता, जबकि राम के आदर्श को सब मानते हैं। दिग्विजय सिंह के जो राज्य का नाम है स्टेट, उसका नाम है राघवगढ़, यानी राम का गढ़। वहाँ तो राघवगढ़ लिखा है, और राम का मंदिर बनाने में खुल के बात नहीं करते। सर, दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा अभी तक कोई भी प्रत्याशी नहीं उठा पाई है। अच्छा, मजबूत प्रत्याशी ढूंढ रही है, मंथन कर रही है। सर, अजय सिंह राहुल ने कहा है कि सिर्फ आप ही भोपाल में एक चेहरा है भाजपा के लिए, आपसे बड़ा नेता कोई नहीं है भाजपा के पास भोपाल में। क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद दे रहा हूँ, कम से कम उन्होंने हमारी औकात तो समझी। सर, पार्टी यही समझ पा रही है क्या? पार्टी भी समझ रही है, इसलिए तो कृष्णा को टिकट दी। सर, लोकसभा चुनाव में सर मैंने अपने आप को विड्रा कर लिया चुनाव से, चुनाव की राजनीति से विड्रा कर लिया। अब कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा, मैं अपनी तरफ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं लड़ूंगा? नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। पार्टी अगर मुझे जो काम देगी चुनाव के अलावा, प्रचार का, प्रसार का या चुनाव लड़ने का भी कहेगा, मेरी तरफ से हर ऑफर स्वीकार होगी। सर, आगे होके कुछ भी नहीं बोलेंगे अब? मैं मांगूंगा नहीं। सर, रघुनंदन शर्मा जी ने कहा था कि हमें पार्टी ने खूंटे में टांग दिया है। स्वर्गवासी नेता कोई किसी को खूंटे में नहीं टांग सकता। हिम्मत मर्दा बदलते खुदा, कौन खूंटे में टांग सकता है? किसमें ताकत है? सर, इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर जो सांसद हैं, चाहे किसी भी दल के हों और विधायक हों, उनकी जो संपत्ति, उनकी बढ़ोतरी 400-500 गुना हो गई। हो जाती है। भत्ता बहुत मिलता है 502 को विधायक को, 1,000 रुपये पर डे हर मीटिंग का मिलता है। हाँ, तो 5-5 हज़ार मिलता है, तो वो तो ईमानदारी क्या कमाई है, उसमें कोई वो छिपा झुपटी तो ही नहीं, तो खाते में जमा होता है तो दिखेगी। वहीं मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर ने कहा कि जब मंत्रियों के यहां सुरक्षा व्यवस्था है तो संघ कार्यालय से क्यों हटाई गई। इतना ही नहीं, गौर ने दिग्विजय के ट्वीट पर उनका धन्यवाद किया। वहीं गौर ने पाकिस्तान को संघ का सबसे बड़ा विरोधी बताया।
समय समय पर जो प्रशासन है वो अपनी समीक्षाएं करता है और उसके हिसाब से निर्णय लेता है। पहले वहाँ पर SAF की जो फोर्स लगी थी और SAF की ज़रूरत है आज की तारीख में चुनाव में, इसलिए उसे हटाकर स्थानीय पुलिस के हवाले सुरक्षा की जा रही है। और उसकी जो प्रशासन की तरफ से उसका वक्तव्य कल शाम को ही आ चुका था, तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने हताश हैं कि हल्ला मचाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं बचा है इस बेरोजगारी में। तो एक तरफ तो ये बयान दे रहे हैं, खुद जो संघ के यहाँ के स्थानीय प्रमुख हैं उनका बयान आया है कि संघ अपनी सुरक्षा करने में स्वयं सक्षम है और उसे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो फिर इतना शोर काहे के लिए मचाया जा रहा है? अगर आपको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, और सुरक्षा की आवश्यकता है तो विधिवत जो है सरकार से सुरक्षा मांगिए, आपको दी जाएगी। सर, संघ विचारक कांति राजी जब सुरक्षा हटेगी उन्होंने कहा था कुछ भी संघ पूरे मामले पर इसे सरकार की नाकामी करार दे रहा है। कांतिलाल चतर संघ विचारक ने इसे लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए कांग्रेस सरकार का एजेंडा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए। अगर किसी भी तरह की घटना घटती है तो उसकी जवाबदारी सरकार की रहेगी। देखिए, ये एक रूटीन प्रक्रिया है। जहाँ जहाँ पर अभी गार्ड लगे हुए थे उनको क्लोज किया गया है, क्योंकि कुछ बटालियंस के जवानों को अभी क्लोज करके किसी अन्य राज्यों को भेजा जाना है। एक रूटीन प्रक्रिया में है। उसके जगह पे अभी जिला पुलिस बल के जवान वहाँ पे लगे हुए हैं। किसी प्रकार की ना तो सुरक्षा वहाँ से ऐसा इंटेंशनली हटाई गई है ना कुछ है। ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है। और वैसे